Hello students, welcome to Eduate, Education Anytime. In this video, we will solve exercise 9.4. Question 1 में दिया हुआ है Find the sum to n terms of each of the series in exercise 1 to 7. तो अगर हम इस क्वेश्चन 1 की सीरीज को ऑब्जर्व करें, सो वी आर सीइंग हियर, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, यानी देखिएगा हमें इसका an एक्चुअली निकालना है. तो अगर हम फर्स्ट सभी टर्म्स, दीज आर द टर्म्स, ओके, अगर इन सभी टर्म्स के हम फर्स्ट टर्म की बात करें, सो पहला टर्म 1, देन 2, देन 3, देन 4, यानी एक्चुअली हमने an निकालना है. तो an निकालने के लिए हमने देखिएगा इस सीरीज को हम अलग अलग पहले लिख लेते हैं. 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन. एक सीरीज ये है और दूसरी सीरीज क्या है इसमें? दूसरी सीरीज इज 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन. सो इसमें देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज किस तरह से बनाई है कि 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, 3 को मल्टीप्लाई किया है 4 से एंड सो ऑन. सो इसका an हम अगर निकालेंगे तो ये आएगा a + n-1d, यानी 1 + n-1 d, यहाँ पर 1 है. और अगर हम इसके टर्म की बात करें, nth टर्म की बात करें, तो a is 2 + n-1, यहाँ पर d क्या है? d is 1. और इस तरह से ये दोनों, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 + n-1, ये आ जाता है n, और इसके लिए n, ये an आ जाता है 2 + n-1, सो इट इज n+1. सो फाइनली an की वैल्यू इस सीरीज के लिए इट इज n+1. सो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पहला टर्म आ जाएगा 1 × 2, n = 2 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगा 2, 2 + 1 is 3 एंड सो ऑन. सो an = दिस. अब इससे हम an फाइंड कर सकते हैं. n की जगह k रखिएगा, सो इट इज k + 1. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है k² + k. नाउ वी हैव फॉर्मूला फॉर Sn इन कॉम्पैक्ट फॉर्म. इट इज k = 1 to n समेशन k = 1 to n ak. अब हम ak की वैल्यू रख देते हैं इसमें. k = 1 से n, ak की वैल्यू इज k² + k. और ये समेशन अलग अलग कर देते हैं इसको. k = 1 to n k² प्लस समेशन k = 1 से n k. अब हम ये फॉर्मूला की फॉर्म में हमें पता है ये सीरीज है, स्पेशल सीरीज है, तो इसको हम कहेंगे n+1 2n + 1 y6 होगा ये. और इसका फॉर्मूला की फॉर्म में हमें बताया गया है कि दिस इज इक्वल टू n+1 y2. अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि कॉमन n+1 y2 एज इट इज कॉमन ले सकते हैं हम इसको. सो कॉमन ले लेते हैं n+1 y2. पहले टर्म से बचेगा, देखिएगा n+1/2 ले लिया, यहाँ 3 बचेगा, सो यहाँ 2n+1/3 बचेगा प्लस, और ये एज इट इज कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा. फर्दर इसको हम लिख सकते हैं n+1/2 और ब्रैकेट के अंदर हम 3 LCM ले सकते हैं. सो यहाँ 2n+1 बचा प्लस यहाँ 3 आएगा, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 3 LCM लिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा. सो इट इज n+1 y2, 2n+1 + 3 is 2n+4 y6 y3, this is 3. so now it is equal to n+1 y2, 2 कॉमन लिया, n+2 आ गया, y3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो फाइनली वी हैव Sn = n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 3. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन 2 में सीरीज दी हुई है 1 × 2 × 3, यानी 3 टर्म को लेके ये सीरीज बनाई गई है. सो अगर हम an देखिएगा फाइंड करेंगे, an के लिए पहले सीरीज हमारे पास 1 2 1 + 2 + 3, यानी इसके लिए an हो जाता है a + n-1 d is 1 इनटू दूसरे टर्म को अगर कंसीडर करें 2
पहले में 2 है, दूसरे में 3 है, 4 एंड सो ऑन। सो इसमें इसका an टर्म हो जाता है, nth टर्म a इज 2, सो 2 प्लस n माइनस 1 d इज 1। तीसरे टर्म की बात करें, तीसरे टर्म में पहला टर्म हमने 3 कंसीडर करना है, 3 प्लस n माइनस 1 d इज अगेन 1। तो इस तरह से an हम फाइंड कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे ये n आ जाता है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये n प्लस 1 आ जाता है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये n प्लस 2 आ जाता है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, n इजकल टू 1 रखेंगे, देखेगा 1 2 3 आ गया, n इजकल टू 2 रखेंगे 2 3 4 आ गया, तो इस तरह से ये वेरीफाई भी हो गई। सो अब इसको हम an को यानी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू n ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 2, और n को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है n क्यूब प्लस 2n प्लस n इज 3n, so it is equal to 3n square. This is 3n square plus 2n. So ये an आ गया, तो ak हम फाइंड कर सकते हैं। ak will be k की पावर क्यूब प्लस k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k, ये ak आ जाता है। नाउ हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn के लिए। सो Sn के लिए कॉम्पैक्ट फॉर्म इज, इसको लिख लेते हैं हम। सो Sn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n ak। सो अब हम ak की वैल्यू रख लेते हैं इसमें। इट मीन्स Sn इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 टू n, ak इज k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। अब xn को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी ये समेशन सभी इसके साथ सभी के साथ तीनों टर्म के साथ आ जाएगा। इसको ब्रेक कर देते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 से n k क्यूब प्लस 3 इंटू k इज इक्वल टू 1 समेशन k इज इक्वल टू 1 से n k स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k। अब इनके हमें फॉर्मूलाज पता है, sum of special series. So this is equal to, now this is n plus 1 y2 का होल स्क्वायर प्लस 3, और इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 y6 प्लस 2 इंटू इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 y2। अब देखिएगा, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हम कर सकते हैं, या इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें हम कॉमन देख लेते हैं। सो देखिएगा, कॉमन इज n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। सो n प्लस 1 बाई 2 सभी टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अब अगर हमने n प्लस 1 बाई 2 फर्स्ट टर्म से कॉमन लिया और यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो n प्लस 1 बाई 2 बच जाएगा यहाँ पर। सो n प्लस 1 बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस अब हमने देखिएगा 3 से ये 2 कैंसिल हो गया, और n प्लस 1 बाई 2 हमने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 लिख लिया। अब यहाँ देखिएगा n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बचेगा, इस 2 को यहाँ लिख देते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो n प्लस 1 बाई 2 ये कॉमन हमने लिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें हम 2 एलसीएम ले सकते हैं। सो 2 एलसीएम ले लेते हैं। ये 2 एलसीएम ले लिया हमने। अब 2 एलसीएम ब्रैकेट के अंदर लिया तो यहाँ बचा n प्लस 1, और इसको हम ओपन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर n को, तो ये आ जाता है n स्क्वायर प्लस n। इसको हम n स्क्वायर प्लस n लिखेंगे, प्लस क्योंकि यहाँ अपॉन में 1 है, यहाँ अपॉन में 1 कह सकते हैं, तो ये आ जाता है 2 इंटू 2n प्लस 1 प्लस इसी तरह से ये यहाँ पर 4 आ जाता है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2
नाउ एन स्क्वायर प्लस एन और 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एन आ जाता है, 2 इंटू 2n प्लस 2 आ जाता है, प्लस दिस इज 4 एंड दिस डिवाइडेड बाई, ये जो 2 है इस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ इट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 4. दिस मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर देखिएगा क्या क्या है, एन स्क्वायर है और n और 4n को प्लस करेंगे, n plus 4n is 5n, so it is n square plus 5n plus 4 plus 2 is 6. अब हम इसके फैक्टराइज इसके देखिएगा स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. तो इट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 4. ब्रैकेट के अंदर देखिएगा 6 इज 2 इंटू 3 एंड 2 इज 2 प्लस 3. तो इसको लिख सकते हैं हम n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 6. सो इट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 4 n प्लस 3 प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 1 और यहाँ n प्लस 3 कॉमन लिया तो बच गया n प्लस 2. सो दिस डिवाइडेड बाई 4. इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं. सो फाइनली हम कह सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू n इसका नेक्स्ट टर्म n प्लस 1 और n प्लस 2 को इसके बाद लिख लेते हैं क्योंकि n प्लस 1 का नेक्स्ट टर्म n प्लस 2 प्लस 1 करके एंड नेक्स्ट n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4. तो ये आंसर होगा इस सीरीज का सम. क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर. तो इसका पहले an निकाल लेते हैं. तो an देखिएगा क्या होगा, पहला टर्म 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है. तो इसके लिए a 3 प्लस n माइनस 1, d इज 2, 3 5 7 में d इज 2. अब दूसरे के लिए n टर्म लिख लेते हैं और दूसरा क्या है देखिएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 यानी पहला टर्म 1 प्लस n माइनस 1, d इज 1 और इसका स्क्वायर लगाएंगे. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. पहला देखिएगा आ जाता है 3 प्लस 2n माइनस 2, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये फाइनली आ जाता है 2n प्लस 1. सो इसको हम 2n प्लस 1 लिख लेते हैं और दूसरा टर्म 1 प्लस n माइनस 1, 1 इज n बचेगा ब्रैकेट के अंदर और n का स्क्वायर इज n स्क्वायर. इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर. अब हम कह सकते हैं कि ak इज इक्वल टू 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर. ये हमने ak फाइंड कर लिया. अब Sn का कॉम्पैक्ट फॉर्म Sn का फॉर्मूला लिखेंगे. सो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से n ak. अब हम ak की वैल्यू रख देते हैं, मीन्स Sn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से n 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो Sn को फाइनली हम लिख सकते हैं 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 से n k क्यूब प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 से n k स्क्वायर. अब इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो इसको 2 इंटू और इसका फॉर्मूला देखिएगा होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस इसके लिए फॉर्मूला सम ऑफ स्पेशल सीरीज लिख लेते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6. अब हम इन दोनों में देखिएगा कॉमन n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले सकते हैं. सो कॉमन ले लेते हैं n प्लस 1 बाई 2
ऐसा कॉमन लेने से, क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर है तो ये बच जाएगा n+1/2, क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर है यहाँ पर। तो एक पावर को यानी सिंगल टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, ये सिंगल टर्म बच जाएगा। सो और 2 भी बचेगा यहाँ पर, प्लस n+1/2, तो नीचे डिनोमिनेटर में 3 बचेगा और यहाँ 2n+1 बचेगा। अब इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 बच गया, और 1 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। सो इट इज n+1/2 ब्रैकेट के अंदर 3 एलसीएम ले लेते हैं। सो 3 एलसीएम लेने से यहाँ 1 बच गया, तो ये बचा 3n+1 और यहाँ बचेगा 2n+1। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। n+1 और 3 × 2 6 आ जाता है ये, और ब्रैकेट के अंदर 3n², इसको ओपन कर लेते हैं, 3n² + 3n + 2n+1। सो दिस इज इक्वल टू n+1/6 ब्रैकेट के अंदर 3n² प्लस ये 5n हो जाता है +1। अब हमने इसके फैक्टर करने हैं 3n² + 5n + 1 के, और अगर फैक्टर हम देखें 1 × 3 is 3, इसके फैक्टर नहीं होंगे। सो दिस विल बी द आंसर Sn, ये हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। सो n+1, इसके फर्दर फैक्टर हो नहीं सकते, सो इसको एज इट इज लिखेंगे 3n² + 5n + 1 / 6, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि द सीरीज इज 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4। तो अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो इसमें 1/ यानी पहला टर्म देखिएगा 1 2 3, फिर इसके बाद दूसरा टर्म क्या है 2 3 4। सो an टर्म को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो an टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। an विल बी इक्वल टू 1/, अब 1 2 3 इसके लिए an कैलकुलेट कर लेते हैं। सो a + n-1 × d इंटू दूसरी सीरीज का an यानी 2 3 4। सो ये आ जाता है 2 + n-1 × d। सो इट इज इक्वल टू 1/n + n-1, इट इज n, और इसको सॉल्व करेंगे, d यहाँ पर 1 रखना है हमने। सो 2 + n-1, सो इट इज n+1। अब दिस इज 1/n + n+1। क्वेश्चन 4 का देखिएगा, हमने an फाइंड कर लिया था। सो an इज इक्वल टू आया था 1/n n+1। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे देखिएगा, 1/n n+1 को हम लिखेंगे a/n प्लस a/, इसको b ले लेते हैं, b/n+1। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका है। सो एंड इट विल बी इक्वल टू यानी 1/n n+1, इट इज n+1। देखिएगा ये बचा, a के साथ n+1 बचा और b के साथ n बचेगा। अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इट इज इक्वल टू यानी an+1 + bn इज इक्वल टू 1। अब n को हम 0 रखेंगे और n को -1 रखेंगे। ये हमें इससे आ रहा है, जो भी ये देखिए b का b n से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसको हम n = 0 रखेंगे तो n 0 आ जाता है, और n+1 को 0 रखेंगे तो n -1 आ जाता है। सो एक बार n = 0 रखेंगे और एक बार n = -1 रखेंगे। n = 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, और इससे a यानी 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो इससे a = 1 आ जाता है। और n = -1 रखेंगे, देखिएगा n = -1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाता है, तो इससे v × -1 इज 1, इससे b की वैल्यू -1 आ जाती है।
अब a और b की वैल्यू वापस रखेंगे इसमें, जो हमारी फंडामेंटल यानी बेसिक इक्वेशन थी, 1/n+1 इज इक्वल टू a क्या है 1/n, माइनस हो जाता है ये, v को अगर -1 रखेंगे तो n+1। सो इसको हमने लिख लिया, दिस इज इक्वल टू 1/n -1/n+1। अब हम a1 देखेंगे क्या है, a1 इज 1/1 -1/1+1, सो इट इज 2। इसी तरह से a2 देखेंगे क्या है, a2 इज 1/2 -1/2+1 इज 3, a3 इज 1/3 -1/4, और a4 की बात करें इट इज 1/4 -1/5, और ये इस तरह से चलता जाएगा एंड सो ऑन। और अगर लास्ट में हम an लिखें, इट इज 1/n -1/n+1। इन सभी टर्म्स को अब हम ऐड कर लेते हैं, एडिशन। सो एडिशन हमें देखेगा क्या देगा, एडिशन देगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an। सो इट विल बी इक्वल टू, अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें देखिएगा कि ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, यानी सेकंड टर्म नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट टर्म के फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रहा है, यानी इस तरह से सेकंड टर्म कैंसिल होते चले जाएंगे फर्स्ट टर्म से, सिर्फ जो बचेगा वो बचेगा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। सो जो बचेगा वो होगा 1/1 माइनस 1/n+1, सिर्फ ये बचेगा पहला और लास्ट का टर्म। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम कहेंगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में समेशन k इज इक्वल टू 1 से n, इसको हम ak कहेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और इट विल बी इक्वल टू यहाँ n+1, एलसीएम ले लेते हैं। सो यहाँ पर n+1 आ जाएगा, -1 आएगा। सो और इसको हम कहते हैं Sn। सो Sn इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो गया, इट इज n/n+1। सो ये आंसर होगा इस सीरीज के लिए। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू 20 स्क्वायर। तो पहले इसको हम n मान के चलते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारी n की वैल्यू क्या होगी, यानी दिस इज टू 20 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। पहले हम इस सीरीज को कंसीडर इस तरह से करते हैं। सो लेट दिस सीरीज इज 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड टू n टर्म्स, ये मतलब n टर्म्स है। तो अगर हम इसके an की बात करें तो an जो होगा वो होगा a प्लस यानी 5 प्लस n-1, और d इसमें कितना है, d इज 1। सो इसका स्क्वायर यानी ये हो जाता है 5 प्लस n-1 का स्क्वायर, मीन्स ये आ जाता है n+4 का स्क्वायर। सो an इज इक्वल टू n+4 का स्क्वायर। और देखिएगा अगर हम, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 20 स्क्वायर, तो अब आप ये इमेजिन कीजिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं an इक्वल टू n+4 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर इफ आई पुट इफ n इज 16, क्योंकि ये क्या है, देखिए आइडिया कैसे मिला, ये 4 है, 16 में 4 ऐड करेंगे 20 आ जाएगा, तो आपको ये टर्म मिल रहा है। यानी अगर इसका मतलब क्या है कि n को 16 रखने से a 16 क्या मिल जाता है आपको, 16 प्लस 4 का स्क्वायर। सो दिस इज 20 स्क्वायर। तो आपने मतलब n इक्वल टू 16, इस टर्म के लिए n इक्वल टू 16 आ जाता है, ठीक है। सो यानी एक्चुअली हमें क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें S16 फाइंड करना है, ठीक है। n इक्वल टू, क्योंकि लास्ट टर्म इज दिस 20 स्क्वायर, सो Sn मीन्स यानी S16, क्योंकि n16 रखने से मिला, तो हमें S16 फाइंड करना है।
सो ए एन इजकल टू दिस, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले 2ab को लिखेंगे, यानी 2 इंटू एन इंटू 4, 8n आ जाता है, प्लस बी स्क्वायर यानी 16 आ जाता है। और मीन्स ए के कह सकते हैं कि ए के विल गिव इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब हम फाइंड करेंगे एस एन, एस्टेज कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ए समेशन ऑफ दिस ए के इज इक्वल टू 1 से n, सो इट इज के इज इक्वल टू 1 से n, ए के की वैल्यू रख देते हैं के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, सो इट इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर देते हैं, के इज इक्वल टू 1 से n, के स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स समेशन के इज इक्वल टू 1 से n, के प्लस 16 टाइम्स समेशन k इज इक्वल टू 1 से n 1। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 y6 प्लस 8 समेशन k n प्लस 1 y2 प्लस 16। 1 को हम 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो इसको हम कहेंगे n। अब क्योंकि हमने S16 निकालना है तो इसमें हम डायरेक्ट रख सकते हैं इसको फर्दर आगे। अगर SN हमसे कहा गया होता कि SN बताइएगा तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते पिछले क्वेश्चंस की तरह से, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ पूछा है कि 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन 20 स्क्वायर, यानी n इज इक्वल टू 16 रखने से हमें ये S16 मिल जाएगा। सो S16 इज इक्वल टू, n को हमने 16 रखना है, 16 प्लस 1 2 इंटू 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8 16 प्लस 1 बाई 2 प्लस 16 इंटू 16। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 16 इंटू 17, 16 इंटू 2 इज 32 प्लस 1 is 33, so 33 divided by 6 plus 8 into 16 into 17 divided by 2, और 16 into 16 is equal to 256। so इसको हम 256 लिख लेते हैं यहाँ पर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। so यहाँ देखिएगा 3 से ये 11 टाइम जाएगा, 3 से 2 और 2 से ये 8 टाइम्स, 2 से ये 8 या 4 टाइम्स जाएगा यहाँ पर। सो इसको हम लिखेंगे, नाउ दिस इज 8 इंटू 17 इंटू 11, तो ये आ जाता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 11 इंटू 8 इज 88, 88 इंटू 17 दिस इज 1496 प्लस 4 इंटू 16 64, 64 इंटू 17 it is 1088 plus 256, so S16 will be equal to, इन तीनों को ऐड करेंगे 2840। so हम कह सकते हैं S16 का मतलब क्या है कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2840। ये आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पहले इसका हम पहले की तरह an निकालेंगे। an इज इक्वल टू, देखिएगा 3 इंटू 8, 6 इंटू 11, यानी 3 देन 6 देन 9, इसके लिए an, यानी इसके लिए n क्या होगा 3 प्लस a प्लस n माइनस 1, और d क्या है 3 6 9 सीरीज के लिए d इज 3। फिर दूसरे इंटू दूसरा सीरीज क्या है हमारी 8 देन 11 देन 14, यानी 8 इज 8 प्लस 8 11 14 में d इज अगेन 3, so n minus 1 into 3, so it is equal to 3 plus 3n minus 3, 3 से 3 cancel 3n, 8 plus n minus 1 into 3, so 8 plus 3n minus 3, so this is 3n plus
3 8 plus 3 n minus 3, so this is 3n plus 5. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3n को, so it is equal to 3 and 3n is 9n square plus 3n into 5 is 15n. So n is this, so ak हम कह सकते हैं it will be 9k square plus 15k. अब Sn का फॉर्मूला कॉम्पैक्ट फॉर्म में है k इक्वल टू 1 से n ak रख देते हैं इसमें, k इक्वल टू 1 से n, ak की वैल्यू इज 9n स्क्वायर प्लस 15n. इसको अलग अलग कर लेते हैं, 9 इंटू के इक्वल टू 1 से n स्क्वायर प्लस 15 इंटू के इक्वल टू 1 से n. ठीक है, यहाँ पर हमने a के ये k स्क्वायर लिख लेते हैं n स्क्वायर की जगह, ये k, सो यह k स्क्वायर आ जाता है, और यह 15 इंटू समेशन k इक्वल टू 1 से n k. अब Sn को हम लिख सकते हैं 9 इंटू, इसका फॉर्मूला देखिएगा समेशन k इक्वल टू 1 से n k स्क्वायर, इट इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 15, और इसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1 बाई 2. अब इसमें इसको देखिएगा क्योंकि ये 9 है यहाँ पर, सो 3 से 3 जा 9 एंड 3 2 जा, तो यहाँ पर इस तरीके से 2 LCM आ जाता है, 2 हमने LCM ले लिया, और यहाँ बचेगा देखिए एक 3 तो ये है 3, और 2 LCM हमने अगर ले लिया, इससे पहले हम क्या है कि n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर n प्लस 1 y2 कॉमन ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यहां बचेगा देखिएगा कि ये तो 3 बचेगा, 3 2n प्लस 1, और यहां बचेगा देखिएगा प्लस n प्लस 1 बाई 2 कॉमन लिया, तो यहां 15 बचेगा प्लस 15. अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इज 6n प्लस 3 प्लस 15. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 6n प्लस 18. अब यहाँ 6 कॉमन ले सकते हैं, सो n प्लस 1 बाई 2 इंटू 6 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया n प्लस 3, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, सो फाइनली Sn इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1 n प्लस 3. तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए. क्वेश्चन 7 देखिएगा, इस अगर क्वेश्चन 7 को हम ऑब्जर्व करें देखें तो इससे देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंट सीरीज है, यानी पहला टर्म में 1 स्क्वायर, दूसरे टर्म में 1 स्क्वायर में 2 स्क्वायर ऐड हो गया, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर में 3 स्क्वायर ऐड हो गया. यानी अगर हम देखें तीसरा टर्म हमें कैसे मिल रहा है, सेकेंड टर्म में नेक्स्ट टर्म ऐड करके. सेकेंड टर्म क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का नेक्स्ट टर्म आता है 3 का स्क्वायर ऐड करके मिला. ऐसे ही हमारा अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो तीसरा टर्म एज इट इज प्लस इसमें यानी 4 स्क्वायर ऐड होगा. सो अगर हम इसको देखें, इसको हम an देखें कि लास्ट टर्म देखिएगा क्या होगा, इस सीरीज को देखें तो लास्ट टर्म हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये सीरीज चलती जाएगी. अगर हम nth टर्म की बात करें n स्क्वायर, सो दिस विल बी an. तो इसी को हम यूज करेंगे, आप समझिएगा बात को. 1 स्क्वायर, देन दिस विल बी द फर्स्ट टर्म, and this will be the second term, and this will be the third term, next term fourth होगा and so on, and this will be the nth term an. So this is a1, a2,
A4 कैसे मिलेगा? अगर हम A4 की बात करें तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। A5 की बात करें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा। सो ये AN होगा, तो इसी को हम लेके चलेंगे। सो AN हमें इजीली यहाँ पर कैलकुलेट हो गया इस फॉर्मेशन के साथ। सो इट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर, और ये हमारी सीरीज है, ठीक है, दिस इज सीरीज। तो और इसका दिस इज स्पेशल सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है देखिएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। इसको हम फर्दर ओपन कर लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को ब्रैकेट के साथ। तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 को पहले करेंगे तो ये आ जाता है देखिएगा n इंटू 2n 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, और n प्लस 2n को हम 3n लिखेंगे। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम फाइनली कह सकते हैं इट इज 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। सो दिस डिवाइडेड बाई 6। अब इस n को और अंदर ले जाते हैं। सो इट इज 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। सो ये an आ गया। सो an को हम देखेगा और फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज 2/6 n क्यूब प्लस this is 3। now this is 3/6 n square plus 1/6 n। so an is equal to, further इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/6 is 1/3 n cube plus 3/6 is 1/2 n square plus 1/6 n। मीन्स हम a k कह सकते हैं n की जगह k रखने से 1/3 k क्यूब प्लस 1/2 k स्क्वायर प्लस 1/6 k। अब Sn कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है k इक्वल टू 1 से n ak, और ak की वैल्यू रख देते हैं। ak की वैल्यू 1/3 k क्यूब प्लस 1/2 k स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू k। इसको अलग अलग कर लेते हैं। 1/6 समेशन k इक्वल टू 1 से n k क्यूब प्लस 1/2, ये 1 देखिएगा 3 है, दिस इज 1/3। सो 1/2 समेशन k इक्वल टू 1 से n k स्क्वायर प्लस 1/6 बाहर समेशन k इज इक्वल टू 1 से n k। अब इसमें समेशन यानी इस स्पेशल सीरीज के फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं देखिएगा Sn is equal to 1/3 and this summation k cube is equal to n plus 1 by 2 to the whole square plus 1/2, and this summation k square is equal to n plus 1 2n plus 1 by 6, okay, then 1/6 summation k is equal to n plus 1 by 2। अब ओवरऑल इसमें अगर कॉमन देखें तो n plus 1 y, अगर यहाँ देखें हम 3 इंटू 2 6, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो n plus 1 y 6 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक तो n plus 1/2 कॉमन एज इट इज है, और 3 इंटू 2 इज 6, यानी ये बच जाएगा n plus 1/2, या इसके अंदर बचेगा n plus 1/2। इसको इस तरह से समझिएगा कि n plus 1/2 एक हमने 1 टाइम्स कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा n plus 1/2, और ये 3 भी कॉमन लिया हुआ है तो ओवरऑल कॉमन इज दिस। तो यहाँ ये बचेगा प्लस, अब यहाँ पर n plus 1/2 कॉमन लिया है तो क्या बचेगा 2n plus 1 y, ये बचेगा देखिएगा 6। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, नहीं ये देखिएगा 6 कॉमन लिया हुआ है ना, सो n plus 1/6 कॉमन लिया तो 2n plus 1/2 बचेगा। सो इट इज हियर 2n plus 1/2। इसमें से ये 6 कॉमन लिया हुआ है और n plus 1, सो 1/2 बचेगा।
अब देखिएगा n+1/6 तो कॉमन है ही, और अगर हम देखें ये ओवरऑल 2 यानी 1/2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, इंटू 1/2। ऐसा करने से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ब्रैकेट के अंदर बचा n+1, इसको ओपन कर लेते हैं, n² + n प्लस 2n+1 प्लस इसमें 1 बचेगा, सो दिस इज इक्वल टू n+1/6 ब्रैकेट के अंदर n² लिखेंगे पहले, प्लस n+2n होता है 3n, सो यहाँ 3n लिखेंगे, प्लस 1 + 1 = 2, और इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, यानी देखिएगा n+1/6, इसके हम फैक्टर करेंगे, 2 × 1 = 2, यानी 2 × 1, 2 + 1 = 3, सो ये हो जाता है n² + 2n + n + 2, सो n+1/6 ब्रैकेट के अंदर n+2 बचा, यहाँ पर 1 ले लिया कॉमन तो n+2 बचा। फाइनली हम कह सकते हैं कि इट इज n+1/6, n+2 कॉमन लिया और ये बच गया n+1। सो n+1 इंटू n+1 दो बार है तो इसको लिखेंगे n+1², सो n लिखेंगे पहले, फिर n+1 होल स्क्वायर और n+2, दिस डिवाइडेड बाई 12। ये आंसर होगा इस सीरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10 whose nth term is given by। यहां पर देखिएगा nth टर्म दिया हुआ है, दिस इज an, दिस इज an एंड दिस इज an हमें दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, an दिया हुआ है n, n+1, n+4। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, n+1 n+4 यानी इट इज n² + 4n + n + 4 and it is equal to n² + 5n + 4। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n³ + 5n² + 4n। अब हम कह सकते हैं कि ak is equal to k³ + 5k² + 4k। now Sn is equal to summation k is equal to 1 से n। ak की वैल्यू रख देते हैं 1 से n, ak की वैल्यू इज k³ + 5k² + 4k। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, Sn इज टू हो जाता है समेशन k इज टू 1 से n k³ + 5 समेशन k इज टू 1 से n k² + 4 समेशन k इज टू 1 से n k। अब इनके फॉर्मूला हम रख देते हैं। फॉर्मूला देखिएगा क्या है, पहले के लिए फॉर्मूला होगा n+1 यानी समेशन k³ है तो n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 समेशन k² मीन्स n+1 2n+1/6 प्लस 4 समेशन k का मतलब n+1/2। अब यहां देखिएगा हम कॉमन ले सकते हैं, यहां दिस इज इक्वल टू n+1/2 ओके, या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हम n+1 कॉमन ले सकते हैं। सो n+1 इज कॉमन। पहले में देखिएगा क्या बचेगा, n+1 कॉमन ले लिया, इसको अगर हम ओपन करेंगे n² n+1² 4 होगा, तो n+1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा n+1 और नीचे बच जाएगा 4 प्लस 5 n+1 हमने कॉमन ले लिया, 2n+1/6 बचेगा
6 प्लस और यहाँ बच जाएगा 1। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 6 इज एलसीएम, सो 4 और 6 का एलसीएम विल बी 24 या 12 ले सकते हैं, 12 विल बी एलसीएम। सो हियर 4 3 जा 12 एंड यहाँ जाएगा 3n प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12, तो यह आ जाएगा 10 2n प्लस 1 प्लस यहाँ 1/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 12 आ जाएगा। So now this is equal to n plus 1 by 12। दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20n प्लस 10 प्लस 12। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमने इस 2 को मिस किया हुआ है। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखिएगा 2 को मिस किया हुआ है, तो इस 2 को हमने यहाँ कंसीडर करना। जब हमने n प्लस 1 कॉमन ले लिया तो इट इज ओके, दिस इज ओके। नाउ दिस 2 वी हैव टू कंसीडर, ये हमने लिया नहीं है तो यहाँ पर ये 2/1 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर 12 इंटू 2 यानी 24 होगा। और दूसरा करेक्शन आपने क्या करना है, 3n प्लस 1 इज 3n स्क्वायर प्लस 3n। सो यहाँ पर हमने 2n लिखा हुआ है, दिस इज 3n and this is 24। okay, now it is equal to n plus 1 by 12 और ब्रैकेट के अंदर बचा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20n is 23n प्लस 10 प्लस 24 is 34। अब इसके फर्दर इसको फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते इसका, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34। तो आंसर, फाइनल आंसर जो होगा Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34 दिस डिवाइडेड बाई 12, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 9 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है nth टर्म यानी an is given n square plus 2 की पावर n। So ak is equal to k square plus 2 की पावर k। So Sn will be equal to summation k is equal to 1 से n ak की वैल्यू रख देते हैं, k is equal to 1 से n, ak is k square plus 2 की पावर k। सो इसको फर्दर हम कह सकते हैं कि इट इज k इज 1 to n k स्क्वायर प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 से n 2 की पावर k। तो फर्स्ट का तो स्पेशल सीरीज है, वी नो द फॉर्मूला, ये हमने रखना पड़ेगा। एंड सेकंड को अगर देखें, दिस इज जीपी, तो इसको हम अलग से देखिएगा सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ Sn विल बी इक्वल टू समेशन k स्क्वायर। So this is n plus 1 2n plus 1 by 6 प्लस इस जीपी को हमने अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इसको देखिएगा, देखें हम k इक्वल टू 1 से n 2 की पावर k इज इक्वल टू k इक्वल टू 1 मीन्स 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 2 की पावर n। So this is GP with a is equal to 2 and r is equal to 2 की power 2 by 2 की power 1 is 2. So here r is greater than 1. r is greater than 1. So Sn का फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, a r की पावर n minus 1 upon r minus 1. So a is 2, r की पावर n means 2 की पावर n minus 1 upon 2 minus 1. So यहाँ Sn आ जाता है 2 की पावर n minus 1 upon 2 minus 1 is 1. So it is 2, यहाँ लिख देते हैं 2 की पावर n minus 1. So यही आंसर होगा इसका।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला से ओपन कर लेते हैं। सो यू नो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर यहाँ माइनस है माइनस लिख लेते हैं। सो इट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इट इज ए स्क्वायर मीन्स 4n स्क्वायर आ जाता है, 2n का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4n आ जाता है, 2 इंटू 2n इंटू 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। सो वी कैन से a k इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। सो अब हम Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn का फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला फॉर Sn इज कॉम्पैक्ट फॉर्म में k इज इक्वल टू 1 से n ak रख देते हैं इसमें। अब k इज इक्वल टू 1 से n, ak इज 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1। अब इसको अलग अलग लिख देते हैं समेशन के साथ। सो इट इज 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 से n k स्क्वायर प्लस माइनस 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 से n k आ जाता है प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 से n 1। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 4 और इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 4 और इसका फॉर्मूला होता है देखिएगा n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे। सो इट विल बी 1 इंटू n मीन्स n। अब इसको फर्दर देखिएगा, थोड़ा इसको 2 से ये 2 टाइम चला जाता है, और अगर देखें इसको 2 एंड दिस इज 3। नाउ द कॉमन इज n, सो n कॉमन ले लेते हैं, n इज कॉमन। यहाँ बचेगा 2 बाई 3 n प्लस 1 2n प्लस 1। देन नेक्स्ट माइनस n कॉमन लिया हुआ है और 2n प्लस 1 बचा प्लस 1। अब इसके बाद देखिएगा, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, n बाहर हमने लिया हुआ है, और अगर हम इन दोनों टर्म में देखें यानी इस टर्म में और इस टर्म में 1 को अभी छोड़ेंगे, यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 इज कॉमन, 2n प्लस 1 इन दोनों में कॉमन है, तो यहां बचेगा 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, और इस 1 को हम अभी छोड़ते हैं। सो इट इज n 2n प्लस 1, और ब्रैकेट के अंदर देखिएगा हम 3 LCM ले लेते हैं। सो ये बचा 2n प्लस 1, यहाँ आएगा माइनस 3, और ये प्लस 1 चलता रहेगा। सो इट इज n। अब 2n प्लस 1 माइनस 3 इज 2n माइनस 2 बचेगा यहाँ पर। सो 2n प्लस 1, यहाँ बचेगा 2n माइनस 2। ओके, so this divided by 3 and this plus 1, so it is n 2। फर्दर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, so यहाँ n प्लस 1 और n माइनस 1 बचा, n माइनस 1। सो यहाँ देखिएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, so it is n, और 2 into 2 4, and it is n square, n plus 1 n minus 1 is a plus b a minus b is a square minus b square, means it is n square minus 1, n square minus 1 square is 1, so it is this divided by 3 plus 1। फर्दर हम अब LCM ले सकते हैं, n 3 LCM लिया हमने, so 4 n square minus 1, यहाँ 3 आएगा, so it is equal to n देखिएगा 4 n स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, इसको ओपन कर लेते हैं। इट इज 4n स्क्वायर माइनस 4
plus 3 divided by 3. So it is equal to n और ब्रैकेट के अंदर बचा 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3. अब इसको लिख सकते हैं, देखेगा n बाई 3 इंटू दिस इज 2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं. सो इट इज इक्वल टू n बाई 3 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a माइनस बी a प्लस बी. सो a प्लस बी पहले लिख लेते हैं, या a माइनस बी 2n माइनस 1 2n प्लस 1. सो Sn विल बी दिस. ये आंसर होगा. Thank you. Keep watching our YouTube channel Eduate Education Anytime. If you feel it is beneficial for you and your friends, please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.